जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने हमें अपनी संगत बनाया है। गुरुपा संगत जी, हम बहुत ही खुशकिस्मत है संगत जी कि गुरुपा ने हमारा हाथ थामा हुआ है संगत जी। संगत जी, क्योंकि गुरुपा जिसका हाथ एक बार ही थाम लेते हैं संगत जी, तो फिर उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ते संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा जो है हमेशा संगत जी हमारे साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहेगा संगत जी। तो वाकई ही हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है संगत जी। संगत जी, जब भी देखती हूँ मैं कि संगत जी कोई भी परेशानी आती है तो संगत जी गुरुपा का हमेशा यही मैसेज होता है कि तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी वो इतनी मोटिवेशन मिलती है संगत जी, ऐसे लगता है कि हर टाइम गुरुपा जो है संगत जी हमारे साथ है संगत जी। और संगत जी ये गुरुपा का साथ संगत जी जो है वो मुझे लगता है कि हर संगत को आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प कर रहा है संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा का जो एक आदेश है संगत जी, मुझे मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि हम लोग जो हैं मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं संगत जी, नित्य नियम भी कर रहे हैं संगत जी, लेकिन एक गलती जो हम लोग कर रहे हैं संगत जी वो ये है संगत जी कि हम लोगों को संगत जी, हम सब लोगों को संगत जी, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ संगत जी, कि हम लोगों को मतलब चुगली करने का बहुत मज़ा आता है संगत जी। कि दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बात करना, दूसरों में जो बुराइयां हैं उसको गिनना संगत जी, ये तकरीबन हम सबकी आदत होती है संगत जी। लेकिन संगत जी ये बहुत ही बड़ा पाप है संगत जी, जब हम किसी की बुराई करते हैं संगत जी, उसकी पीठ के पीछे संगत जी उसकी निंदा करते हैं संगत जी, तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा पाप लगता है संगत जी। कहते हैं कि जो भी हम पुण्य कमाते हैं संगत जी पूजा पाठ करके, संगत जी नित्य नियम करके, लेकिन अगर हम किसी की बुराई करते हैं संगत जी तो वो हमारा नित्य नियम, वो हमारा पूजा पाठ संगत जी सब व्यर्थ हो जाता है संगत जी। मुझे भी नहीं पता था संगत जी, लेकिन मैंने भी संगत जी ये सत्संग में ही सुना कि मतलब कि निंदा करना किसी की कितना बड़ा इसका जो है पाप है संगत जी। इसलिए हमें संगत जी कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि जब हम दूसरे की बुराई करते हैं संगत जी तो उसके पाप करते हैं संगत जी और हमारे पाप बढ़ते जाते हैं संगत जी। तो इस तरह से देखिए कि हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं संगत जी तो उसके तो कर्म कट रहे हैं संगत जी, लेकिन हम उसके जो पाप है संगत जी अपने सिर पे लेते जा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी इसलिए हम सब कोशिश करेंगे कि हम कभी भी किसी की निंदा ना करें संगत जी। हमें ना तो किसी की चुगली करनी चाहिए संगत जी, ना ही सुननी चाहिए संगत जी। अगर हम किसी की निंदा सुनते हैं संगत जी तो भी हमें पाप लगता है संगत जी। तो कोशिश यही करेंगे हम कि हम किसी की भी बुराई नहीं करें संगत जी, किसी की भी निंदा नहीं करें संगत जी, क्योंकि संगत जी हमें पता ही नहीं था। क्योंकि हम तकरीबन देखते हैं जब भी कोई किसी की बुराई कर रहा हो संगत जी तो हम भी बहुत ध्यान से सुनते हैं संगत जी, लेकिन हमें नहीं पता संगत जी कि वो जो निंदा हम कर रहे हैं किसी की या हम बुराई सुन रहे हैं संगत जी,
उससे हम कितने पाप के भागीदारी बन रहे हैं संगत जी। संगत जी, आप खुद सोचिए कि मतलब कोई भी अगर आप सुबह पूजा पाठ करते हैं या पूरी रात भी अगर संगत जी आप नाम जाप करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की बुराई करते हैं संगत जी, तो वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है संगत जी, उसका कोई भी फल हमें नहीं मिलता संगत जी। तो आज से हम कोशिश यही करेंगे कि हम किसी की भी निंदा या बुराई नहीं करें संगत जी, कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 100% जो है वो इसमें जो है वो हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन संगत जी हम कोशिश कर सकते हैं कि जितनी हम निंदा करते हैं उससे हम कम करनी शुरू कर दें संगत जी। आहिस्ता आहिस्ता हम कम करेंगे, सोच समझ के संगत जी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पाप जो हैं वो हमारे कम हो जाएंगे संगत जी। क्योंकि संगत जी गुरुपा कहते हैं कि अगर हम किसी की निंदा नहीं करते, जो भी व्यक्ति अगर किसी की भी निंदा नहीं करता अपने जीवन काल में संगत जी, तो वो अमर हो जाता है संगत जी। तो इस तरह से मतलब जो व्यक्ति किसी की निंदा ही नहीं करता, किसी की बुराई ही नहीं करता संगत जी, वैसे तो बहुत ही कम होगा कि ऐसे लोग होंगे संगत जी, लेकिन जो भी साधु संत ऐसे हैं संगत जी, तो वो वाकई उनका स्थान जो है वो बहुत ही ऊंचा है संगत जी। तो हम कोशिश करेंगे संगत जी कि आज से हम जो है वो किसी की भी बुराई नहीं करेंगे संगत जी। संगत जी क्योंकि अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो संगत जी उसके जितने भी संगत जी पाप है वो सब हमें जो है हमारे ऊपर संगत जी आ जाते हैं। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे हम किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करेंगे और ना ही हम उस किसी की चुगली सुनेंगे संगत जी। संगत जी ज़िंदगी में गुरुपाद बोलते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा मत बोलें संगत जी, क्योंकि हमने देखा है जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं संगत जी, तो जाने अनजाने में हमसे किसी ना किसी की बुराई हो ही जाती है, चुगली हो ही जाती है संगत जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है संगत जी कि जब भी हम बोलें तो बहुत ध्यानपूर्वक संगत जी हम बोलें, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी बात कही हुई संगत जी जो है तो वो कभी ना कभी कुछ अगर हमारे मन से गलत बात निकल जाती है किसी के लिए संगत जी, तो वो दूसरे को बहुत ज़्यादा संगत जी दुख पहुंचाती है संगत जी, और उसका हमें ज़िंदगी में ज़रूर उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है संगत जी। हमने देखा है संगत जी कि किस तरह से द्रौपदी के मुंह से भी निकली हुई बात जो है संगत जी, किस तरह से वो बात संगत जी उसका कितना बड़ा हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ा संगत जी। तो इसलिए जब भी आप बोलें संगत जी, जब भी हम बोलें संगत जी, तो हम सोच समझ के बोलें संगत जी। हम कोई भी ऐसा अपशब्द कोशिश करें कि किसी को नहीं बोलें संगत जी, जिससे दूसरे का दिल दुखे संगत जी। तो संगत जी हम कोशिश कर सकते हैं संगत जी, अगर हम निरंतर कोशिश करेंगे संगत जी और सोच समझ के बोलेंगे संगत जी, तो बहुत सारे बुरे कर्म करने से हम बच जाएंगे संगत जी। बहुत अच्छे होते हैं संगत जी वो लोग जो कम बोलते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए संगत जी, हमें बोलना चाहिए, लेकिन हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो इंसान बातें करता है संगत जी, तो आप देखते हो उसे उसकी एनर्जी तो वेस्ट होती ही है संगत जी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी संगत जी हम गलती से जो है हम निकाल देते हैं संगत जी, जो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पाप बढ़ा देते हैं संगत जी। तो हम कोशिश करेंगे हम उतना ही बोलें जितना पर्याप्त है, जितनी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना संगत जी वो भी जो है वो गलत है संगत जी, क्योंकि उसमें हम किसी ना किसी की निंदा ज़रूर ही कर देते हैं। तो आज का गुरुपा का यही उपदेश है पूरी संगत को कि कभी भी किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि जब आप निंदा करते हो तो आप चाहे जितना मर्जी पूजा पाठ कर रहे हो, जितना मर्जी अच्छा कर्म कर रहे हो, तो वो सारा पूजा जो आपका जो है वो व्यर्थ हो जाता है। आप उल्टा उसके पाप जो है कटवा रहे हो और अपने पाप जो है वो बढ़ा रहे हो संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा का ये आदेश मानते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे संगत जी आज से कि हम किसी की भी निंदा, किसी की भी बुराई नहीं करेंगे संगत जी, क्योंकि हमारी जितनी भी पूजा पाठ या जितना भी नित्य नियम है संगत जी, वो जब हम किसी की बुराई करते हैं संगत जी, तो वो उसी में चला जाता है संगत जी, और उससे इंसान के कर्म करते जाते हैं संगत जी। तो संगत जी
कोशिश करेंगे कि किसी की बुराई ना करें, अपने काम में बिज़ी रहें संगत जी। वैसे भी संगत जी मैंने देखा जब भी गुरुपा जो है संगत जी मेरी लाइफ में आया, संगत जी गुरुपा ने इतना बिज़ी कर दिया हुआ है संगत जी, इतना हम बिज़ी हो गए हैं संगत जी। जब भी हमें टाइम मिलता है संगत जी तो हम गुरुपा का जो है नाम जाप करते हैं संगत जी, या माला जाप करते हैं संगत जी, तो उसमें ही टाइम चला जाता है। गुरुपा हमें ज़्यादा टाइम देते ही नहीं है कि हम फ़िज़ूल किसी से फ़ोन पे बात करें या फिर फ़िज़ूल की बातें करें। तो संगत जी बहुत अच्छा गुरुपा ने एक रूटीन बना दी है संगत जी, जिससे हम बहुत सारे बुरे कर्म करने से बच गए हैं संगत जी। मैं अगर अपना बोलूँ संगत जी, जब भी आगे टाइम मिलता था संगत जी तो हम फ़ोन पे ही बातें करते थे संगत जी। अगर फ़ोन पे बातें करते थे संगत जी तो फ़ोन पे तो चुगली होती ही है संगत जी। तो इस तरह से अब गुरुपा टाइम ही नहीं देते संगत जी। जब भी फ्री होते हैं संगत जी तो या तो रेस्ट करते हैं या फिर गुरुपा का नाम जाप जप करते हैं संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा ने संगत जी हमें खुद ब खुद ही संगत जी कितने सारे बुरे कर्म करने से संगत जी हमें बचा लिया है संगत जी। संगत जी मैंने आपको कल बताया था कि गुरुपा की कृपा से संगत जी मेरी बेटी की जॉब लगी संगत जी। मैंने गुरुपा से अरदास की थी गुरुपा कि बच्चों को बिज़ी करिए संगत जी, क्योंकि बच्चे जब संगत जी हम देखते हैं कि कुछ नहीं कर रहे होते हैं संगत जी, तो ज़्यादातर टाइम संगत जी वो मोबाइल पे ही लगाते थे। कितनी कितनी देर संगत जी अपनी सहेली से बातें करती रहती थी संगत जी। इतना टाइम बच्चे वेस्ट कर देते थे संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुपा ने ऐसा संगत जी इतनी मेहर की है संगत जी कि अब वो बिटिया के पास टाइम ही नहीं है संगत जी। वो सुबह 6 बजे उठ के संगत जी उठती है तो संगत जी, क्योंकि आपको पता है स्कूल का जॉब है तो उसको मतलब बाई 7:15 उसको निकलना होता है संगत जी। और वो फिर सुबह सुबह संगत जी इसी बहाने से संगत जी वो उठ जाती है, नहा धो के संगत जी अब स्कूल जाती है संगत जी। वहाँ से आके वो इतनी थक जाती है संगत जी कि सो जाती है। उसके बाद फिर से उसको अपने नेट के पेपर की तैयारी करनी है। तो संगत जी इस तरह से गुरुपा ने इतनी अच्छी रूटीन संगत जी बना दी है। इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी जो भी हम चीज़ जो है वो गुरुपा से मांगते हैं ना संगत जी, कोई भी हमारी परेशानी संगत जी है तो हम आप गुरुपा को सुनाइए संगत जी। जब हम गुरुपा के साथ अपनी परेशानी शेयर करते हैं संगत जी तो गुरुपा के पास हर हमारी परेशानी का हल है संगत जी, हर परेशानी का हल है संगत जी। गुरुपा इतना अच्छा संगत जी कोई ना कोई उपाय निकाल देते हैं संगत जी, जिससे हमारी परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाती है संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा की संगत जी कृपा से संगत जी मेरी बेटी की बहुत ही अच्छी रूटीन हो गई है संगत जी। अब मेरी गुरुपा से यही अरदास है संगत जी कि गुरुपा मेरे बेटे को भी इस तरह से इतना बिजी कर दीजिए काम में संगत जी, क्योंकि संगत जी वो बहुत देर रात तक गेम खेलता है संगत जी। तो मैं गुरुपा से यही अरदास है गुरुपा कि उसकी ये वाली आदत जो है वो भी छुड़ाइए संगत जी, और उसको इतना बिजी कर दीजिए अपने काम में कि उसके पास भी टाइम ना रहे और वो थका हुआ आए और रात को सो जाए संगत जी। गुरुपा संगत जी उसकी भी रूटीन चेंज कर रहे हैं संगत जी। अभी थोड़े दिन पहले से ही संगत जी उसने जिम ज्वाइन किया तो वो रात को जिम जाता है तो इतना थका हुआ आता है संगत जी। आजकल की 2-3 दिन से संगत जी वो गेम नहीं खेल पा रहा है, वो सो जाता है संगत जी। तो बस गुरुपा से संगत जी यही मेरी अरदास है आज इस सत्संग से कि गुरुपा अपने बेटे को भी इतना काम में बिजी कर दीजिए और फिर उसको अगर वो जिम जाता है इतना बिजी कर दीजिए कि रात को वो बेड पे पड़ते ही उसको नींद आ जाए, और वो जो उसकी गेम की एडिक्शन जो उसको हो रही थी थोड़े दिन से संगत जी, तो वो गुरुपा आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से वो भी दूर हो गुरुपा। तो संगत जी आप भी इस तरह से कोई भी परेशानी है संगत जी तो आप गुरुपा को बताइए, गुरुपा बहुत ही अच्छा उपाय जो है वो उसका आपको करके देंगे संगत जी। गुरुपा हमारी जितनी भी परेशानियां हैं संगत जी उन सब का हल संगत जी हमें ढूंढ के देते हैं संगत जी। तो संगत जी इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमने सिर्फ संगत जी हमने चिंता नहीं करनी है, हमने चिंतन करना है, क्योंकि चिंता हमारी जो है सब गुरुपा कर रही है। वो बैठे हुए संगत जी हमारी सब परेशानियों का हल लेके संगत जी, सब जितनी भी हमारी परेशानियां हैं संगत जी उन सबको गुरुपा दूर कर देंगे एक एक करके संगत जी। बस आप अपना विश्वास अटल करिए संगत जी। अगर आपका विश्वास अटल होगा संगत जी तो आप खुद ब खुद देखेंगे संगत जी आपके लाइफ की सब परेशानियां एक एक करके गुरुपा खुद ब खुद दूर कर देंगे संगत जी। तो हमारे गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी। तो आज का मेरा सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरुमंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग। गुरु पापा का अभी भी बहुत सुंदर मैसेज था कि मैं महाकाल और महाकाली आपके घर पधारने वाले हैं, तेरे घर पधारने वाले हैं, शुक्राना कर। संगत जी, मैं बताऊं, काफ़ी टाइम से मैं माता रानी के साथ गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मंदिर में विराजमान है। और अब जो मैं एक होता है ना, जोत करने के बाद मैं कहती हूँ जय महाकाल जय महाकाली करके ही जोत की आरती उनके आगे करती हूँ। कोई भी पूरी आरती मुझे नहीं आती है। तो गुरुपा का ये मैसेज कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सच में जय महाकाल जय महाकाली बोलते से ही वो आपके घर विराजमान हो जाते हैं, आपके दिल दिमाग में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, आज गुरुपा से ये भी कहूँगी कि संगत जी, गुरुपा आप मुझे कभी भी जब मेरे बच्चे दूसरे कभी किसी लेडी से बात करते हैं, आप कहते हैं कि उसे बचा अपने बेटे को, तो संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि लोग मुझे ही कहते हैं कि ये ऐसी है, ये बात करने से रोकती है, ये पागल है। संगत जी, गुरु जी, मैं परेशान हो चुकी हूँ गुरुपा। अगर आपको लग रहा है ना, तो आप जैसे बच्चों के खुद के मन में बैठिए, विराजमान हुई है और उन्हें गाइड करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चों को लालच दिया जाता है कुछ भी, तो वो नहीं हमारी बात सुनेंगे संगत जी, और हम कितना खींचेंगे छोटे मासूम 3 साल के बच्चे को। तो गुरुपा अरदास करती है आपकी बेटी, अगर गलत इंसान से कोई बच्चा मुंह रख रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उन सभी बच्चों के मन में विराजमान हुई है और नेगेटिविटी को आने मत दीजिए उन बच्चों के पास, और वो स्वयं वहाँ से दौड़ भाग आए अपनी माँ या पिता के पास, या स्वयं पिता परमेश्वर आपके पास। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़, क्योंकि आपकी बेटी अगर खींचती है तो उस पर पागल होने के इल्ज़ाम लग जाते हैं और वो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही गुरुपा। कल मैंने खूब खूब रोई गुरुपा के आगे 2 से 3 घंटे की, गुरुपा आपने मुझे कमाना नहीं सिखाया, लेकिन अभी भी गुरुपा का भी मैसेज आया, जो काम तू करना चाहती है कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हालांकि एक काम को स्टार्ट करें मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, 15-20 दिन या महीना भर लगा लीजिए, लेकिन मैं कहूँगी अभी तक उसका गुरुपा ने खाता नहीं खुलवाया। ठीक है, धैर्य है, धैर्य है। जब भी मैं वो काम अपडेट करना छोड़ देती हूँ, गुरुपा का तुरंत मैसेज आ जाता है, खाली क्यों बैठी, काम कर अपना। तो गुरुपा भी कह रहे हैं ना, देखते हैं आंखें गड़ा के कि कब तक उनकी बच्ची ट्राई कर रही है। और गुरुपा का जब से आई हूँ डुगरी से, गुरुपा ने डुगरी बुलाया था, अनंत कोटि शुक्राना, अप्रैल संडे को। लेकिन जब वापस वही घर में आने के बाद वही लड़ाई झगड़े, वही मायूसी, और आते से ही 2 दिन बाद बेटे को भी बुखार हो जाना। तो गुरुपा जाने के बाद घर में क्या होता है क्या नहीं, आप इस घर में विराजमान है, आप कहते हैं मैं सब देख रहा हूँ, मुझे पता है आप देख रहे हैं गुरुपा। आपने कहा था संगत जी, बहुत क्लियर मैसेज दिया था बच्चे को सुबह बुखार होते से ही, गुरुपा का मैसेज था, क्योंकि वैसे ये मैसेज नहीं आता कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है, कष्ट छोटे में काट दिया है, शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, क्योंकि बहुत बहुत डर जाती हूँ मैं, हाँ, बुखार होते से बच्चे को, क्योंकि अब डॉक्टर के जाना ही पड़ता है संगत जी। घर की दवाइयाँ दो तो बच्चे को एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता है, 6 घंटे की दवाई 4 घंटे में असर ख़त्म कर देती है। तो वही है, 2 से 3 दवाइयाँ जब तक डॉक्टर से ना लिखवाए। ठीक है, ये सब गुरुपा की रजा नाल होता है, मुझे पता है, और गुरुपा मेरे लिए भी काफ़ी बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है मेरे पेट में भी शायद कोई इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन जान रहा है। लेकिन गुरुपा, आपकी बेटी से आपकी जिद है, मैं अपने लिए कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आपका जल प्रसाद ही मेरी दवाई है बस। आपका जल प्रसाद मेरी दवाई है, आपका चंदन टीका प्रसाद मेरी दवाई है, आपका घी तेल प्रसाद जो बच जाता है वही मेरी दवाई है, वही मेरी रोगों की कष्ट हरने वाली मैजिकल दवाइयाँ हैं। आपकी ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं, आपको पता है, वो अपने लिए वैसे ही जी रही तो दवाइयाँ लेके नहीं जिएगी, वो आप ही उसके पिता परमेश्वर है, आप अपने स्वरूप में विराजमान हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है, आप ही मेरे डॉक्टर है, आप हम माँओं के डॉक्टर है, आप हमें ठीक करेंगे। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को तो डॉक्टर के लेके जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी माँ को कौन लेके जाएगा, कौन उसका ध्यान रखेगा। आज वो डॉक्टर के पास जाएगी तो उसके बच्चों को खाना तक कौन देगा, आप सब जानते ग्रुप, और खाना देगा तो
क्या होगा क्या नहीं वो आप सब जानते हैं गुरुपा, इसलिए आप मेरे डॉक्टर हैं, आपको मेरे अंदर 1% का भी इन्फेक्शन दिख रहा है ना, आपने ही ठीक करना है, क्योंकि गुरुपा आप मेरे अब सब कुछ हैं। मेरी माँ है लेकिन मेरा पिता नहीं है, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर बैठा है। संगत जी मेरे मैं कहूँगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ससुराल वालों को टॉर्चर होता है। तो मेरी माँ हनुमान जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो वो यही कहती है कि बेटा तू डर मत, मैं अब वहाँ रहने आऊँगी, तू यहाँ नहीं आएगी। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लड़की को टॉर्चर करके उसे कि वो खुद से भाग जाए। हम नहीं उसे भगा रहे, लेकिन हम उसे अंदर ही अंदर इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही भाग जाए। लेकिन कहते हैं ना कि बुद्धि देते हैं गुरुपा, तो उन्होंने मेरी माँ को बुद्धि दी कि बेटा इसको नहीं बुलाना, तेरे को वहाँ जाना है। उन्होंने बोल दिया ना संगत जी, मुझे इतना वो लगा। थैंक यू माँ, थैंक यू महाशिव महाकाली की। कहते हैं ना कि एक चीज़ छीन ली जाती है तो दूसरी चीज़ बहुत ब्लेसिंग्स में दी जाती है। लेकिन संगत जी मैंने भी एक अच्छा परिवार बचपन से सपना देखा था, हर औरत के मन का होता है। ठीक है गुरुपा कहते इंतज़ार कर, तेरे लेख बहुत सुनहरे लिख दिए हैं, उसके लिए आज अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा के जल प्रसाद में ताकत है, पीजिए पिलाइए। और कल मैंने इतना प्यारा सत्संग सुना कि एक अंकल बड़े मंदिर में सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर की सेवा मत दीजिए, मुझे अब डायरेक्ट सेवा करनी है। तो उन अंकल को गुरुपा गाइड कर करके सपने में हॉस्पिटल्स के आईसीयू में सेंड करते थे जल प्रसाद के साथ। और जो डॉक्टर उम्मीदें छोड़ के बैठते थे, वो जल प्रसाद पीते ही उनका पेशेंट खड़ा हो जाता था। तो ये गुरुपा का ये वाला सत्संग शेयर करते ही मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब गुरुपा चाह रहे थे कि मैं जल प्रसाद की महिमा फिर से दोहराऊं। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल आंटी, यूट्यूब चैनल के जो भी सदस्य मेहनत करते हैं संगत जी, उनके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। बहुत बहुत टफ जॉब है, एक एक संगत का सत्संग रिकॉर्ड करना, सुनना और सेट करना गुरुपा करवाने वाले हैं, लेकिन मेहनत करने वाली संगत को भी अनंत कोटि शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर पल का जय शुक्राना, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और ये मेरी बेटी को लेकर है। जैसा कि संगत जी मैं पहले भी अपनी बेटी को लेकर सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से कंटिन्यूसली मेरी बेटी पे ब्लैक मैजिक हो रहा है और हमारे घर में ही महिला शत्रु है जो मेरी बेटी पे बार बार ब्लैक मैजिक कर रही है, क्योंकि उसको मेरे से प्रॉब्लम है। और उन्हें पता है मैं बस मेरे से कोई भी बात नहीं करता, मैं अपने बच्चे के साथ खुश रहती हूँ, उसमें भी उसको प्रॉब्लम है। ना वो रिश्तेदारों से बात करने देती है, ना ही मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे साथ देखकर खुश है, ना ही मेरे लोकेशन में जो लोग हैं, जो अगर सपोज़ मेरे से कोई बात भी कर लेगा तो चिढ़ जाती हैं। मैं अपनी बेटी के, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि मैं अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ, मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, खुश रहती हूँ। इसमें भी उसको प्रॉब्लम है। अब उसने मुझे वैसे तो वो हिला नहीं पाई, कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाई, मेरे पे भी करती है। पर गुरुजी महाराज बैठे हैं हमारा संकट हरने के लिए, वो ठीक कर देते हैं। पर मेरी बेटी पर कंटिन्यूसली अटैक पे अटैक कर रही है, बार बार। और मेरी बेटी वो मैं जाने नहीं देती, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करती है मेरी बेटी के साथ। मेरे हस्बैंड अंकल रात को 1-1.5 घंटे के लिए जाते हैं, उसमें ही वो उसका काम कर देती है। कोई बिस्किट वगैरह मेरी बेटी से पूछती हूँ कुछ खिलाया था, तो वो बोलती हैं बिस्किट खिलाए थे। मैं श्योर नहीं हूँ, माफ़ करना संगत जी, पर मैं श्योर नहीं हूँ, पर बिस्किट मोस्टली ये बिस्किट में ही देती है जो भी अपना काम करती है। उसके बाद मेरी बेटी की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग जैसा फ़ील होने लगता है, वॉमिटिंग हो जाएगी, रात को बोलती है मुझे डर लग रहा है। फिर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और आज मॉर्निंग में ये जो शत्रु महिला है, ये चाहती है ना मेरी बेटी स्कूल जाए, ना मेरी बेटी पढ़े, ना मेरी बेटी कुछ खाए पिए, जिससे मेरे को प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं इससे प्रॉब्लम होगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी तो वो खुश होगी। बस वो अपने आप को खुश करने के लिए ये सीन क्रिएट करती रहती है।
आज मॉर्निंग में मेरी बेटी जैसे स्कूल जाती है, थोड़ा सा करती, मम्मा नींद आ रही है, मम्मा नींद आ रही है, मम्मी नहीं जाना, मम्मा नहीं जाना, बस थोड़ा सा ऐसे करती है। तो थोड़ा मैं उसको समझा देती हूँ, बेटा स्कूल तो जाना चाहिए, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो थोड़ा सा मान जाती है कि हाँ ठीक है, अब नहला दो, अब मैं जाऊँगी। और आज संगत जी मेरी बेटी इतना ओवर कंट्रोल हो रही थी, इतना तेज चीख रही थी, बहुत ज़्यादा, और दांत ऐसे भींच कर और ऊपर मुंह करके, दोनों हाथों के हाथ खोल कर मुट्ठी बंद करके ऊपर देख के तो चीख, नहीं जाऊंगी स्कूल, और कह रही चाटा मारूंगी। वो मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं बोलती इतना। और मेरे को चाटा भी मारा, वो तो मैंने पीछे हट गई। मैं तो सोच रही थी ऐसे ही ये बच्चा है, आनाकानी कर रहा है, बट जिस तरह रिएक्ट कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी बेटी है। मुझे पता नहीं, मुझे अंदर से फील हुआ कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो मैंने को जब ज़्यादा ही बाहर हो गई, चीख चीख कर रोने लगी, और ऐसे रोती भी नहीं है। तो मेरे माइंड में आया, संगत जी माफ़ करना, मुझे जैसा कि मुझे फ़ील हुआ, कौन है मैंने ना अपनी बेटी को बाल पकड़ के हिला दी, मैंने ना झिंझोड़ दिया, कौन है मेरी बेटी के अंदर, कौन है, जो भी है बाहर निकलो, मेरी बेटी के साथ रहने से कोई फ़ायदा, जहाँ से आए हो वहीं पर जाओ, अगर मेरे महादेव को पता चल गया तो मैं छोड़ेंगे नहीं। मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया, गुरु जी के मंत्र जाप किया, और बागेश्वर धाम का एक मंत्र है, ओम बागेश्वर वीर ओम फट स्वाहा। ये मैंने सत्संग सुना था, प्रयागराज की संगत जी थी, उन्होंने कुछ उपाय बताए थे बच्चे के लिए, तो उसमें उन्होंने ये मंत्र बताया था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं श्योर नहीं हूँ, और माफ़ करना संगत जी, जैसे कोई मेरी लड़की पे कोई लेडी साया है, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर मेरी लड़की नॉर्मल हो गई, मेरी बेटी नॉर्मल हो गई, आ गई मेरे पास, मेरी गोदी में बैठ गई, मम्मा स्कूल जाऊंगी, मम्मा मेरे को नहला दो, जैसे डेली बेसिस पे करती है सेम वैसे ही रिएक्ट करने लगी। और मैंने उसको रेडी कर दिया, और जैसे मैं सुबह थोड़ा ऐसे नहीं भेजती, फ्रूट्स वगैरह कुछ खिला के भेजती हूँ, और एप्पल भी खाया थोड़ा, और खुशी गई। पर मैंने फिर भी गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी महाराज प्लीज़ ध्यान रखना, मेरी बेटी के साथ ही रहना, ध्यान रखना मेरी बेटी का। तो मेरी बेटी खुशी स्कूल गई, खुशी वापस आई। पर कुछ प्रॉब्लम थी संगत जी मेरी बेटी के साथ, इस तरह रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई कुछ बड़े पर्सन जैसे रिएक्ट करते हैं। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ ध्यान रखना, मेरी बेटी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, ये शत्रु महिला तब से पीछे लगी हुई है। कभी मेरे को खाने में, वैसे तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दिया, चाहे मेरी जितनी भी तबीयत ख़राब हो, पर जब उसे कुछ मुझे मिलाकर देना होता था तो वो मुझे ज़रूर देती थी, फ्रूट में, दूध में मिलाकर ज़रूर देती थी। पर भगवान ने मेरी बेटी को कुछ होने नहीं दिया। पर जब सबसे पहले मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरी 9 दिन का मैं चाय में मिला के कुछ दिया था, 2-3 घंटे बाद ही वो ख़राब हो गया था। पता नहीं ये शत्रु महिला गुरुजी महाराज क्या चाहती है, प्लीज़ इसे स्टॉप कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ इस शत्रु महिला से। ये मुझे दुखी देखना चाहती है कि मैं दुखी हूँ, मैं रोऊँ, इसके आगे गिड़गिड़ाऊँ, इसके आगे रोऊँ मैं। तो संगत जी ये कोई बात थोड़ी ना होती है। जब तुमने मुझे बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, तुम अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। बार बार हस्बैंड अंकल की भी हालत ठीक नहीं है, उन्हें भी गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को भी ठीक करो, मेरी बेटी को भी ठीक कर दो, और उस शत्रु महिला को, मैं नहीं चाहती उनका गुनाह स्टॉप कर दे, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। गुरुजी महाराज मेरी बेटी को ठीक कर दो प्लीज़, गुरुजी महाराज। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एक मैसेज आया था गुरुजी का, महाशिव की बेटी, गुरुजी ने कहा तेरे रोने का समय गया, अब तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तेरा बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। अब देख कुदरत के नज़ारे, जो मैंने तुझे 555 की ब्लेसिंग प्रदान की है, वे तेरी ज़िंदगी में कैसी खुशियाँ ही खुशियाँ, और तेरी ज़िंदगी में कैसी खुशियों की बाहर लेकर आती हैं। अब तेरे सितारे हनुमान महोत्सव पर ऐसे जगमगाएं कि दुनिया देखती रह जाएगी कि गुरुजी ने अपनी बेटी को क्या ब्लेसिंग प्रदान किया। अब देख तेरे गुरुजी तेरे जीवन कैसे बदलते हैं। जय ऐश कर कल्याण केता, शुक्राना मेरे महादेव, अनंत शुक्राना। और नीम करोड़ी बाबा जी के भी मैसेज आते हैं, बेटा मुझसे तुम्हारी सारी समस्या छुपी नहीं है, मैं जानता हूँ तुम इस समय बहुत
से तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हर सवाल का समाधान ज़रूर होता है। मैं बहुत जल्द तुम्हें इस समस्या से निकाल दूँगा। शुक्राना बाबा जी, नीम करोड़ बाबा जी, शुक्राना शुक्राना। और एक महादेव जी का एक और मैसेज आया था, पुत्र इतनी परेशान क्यों रहती है, तो मैं जानता हूँ कि तेरी लाइफ में अभी थोड़ी परेशानी चल रही है। पुत्र टेंशन मत ले, ज़्यादा दिन की नहीं है, ये ज़िंदगी धूप छाँव है। मैंने तुझे सुख भी बहुत ब्लेस किए हैं, मुझे पता है तेरा मुझ पर अटूट विश्वास है। मैं तेरा ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा, लेकिन तू कभी भी किसी भी हालत में अपना नियम मत तोड़ना, मंत्र जाप और शुक्राना करना मत छोड़ना। कोशिश रहेगी महादेव जी, नहीं छोड़ूंगी। और इन केस अगर बाई चांस अगर छूट जाए तो मुझे क्षमा करना महादेव जी, मुझे क्षमा करना। फ़िलहाल ये नियम मेरा जारी रहेगा। इन केस बाई चांस कह रही हूँ, अगर छूट जाए तो मुझे क्षमा भी कर देना। इसके लिए मैं अनंत शुक्राना मेरे महादेव। जैसे कि मैं अकेले रहती हूँ, मेरे से अब थोड़े हस्बैंड अंकल को भी ठीक किया था मेरे गुरुजी महाराज ने, पर ये मेरे हस्बैंड अंकल की आदत है, वो हर छोटी से छोटी बात अपने घर में शेयर करते हैं, उसी का वो शत्रु महिला फ़ायदा उठाती है। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोल दिया अब तो सब सही चल रहा है, अब अच्छे से चल रहा है, अच्छे से बात करती है, कुछ भी नहीं बोलती, तो वो अंदर से वो कुछ हो रही है, अगर अच्छा है, मिल कर रहो, सही से चलो। मेरे को तो अच्छा लगा सुनकर, बट वो उसी ऑब्ज़र्व करके उसी पर उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया कि ऐसा कैसे हो गया। और तो गुरुजी महाराज ने सबको ठीक किया, पर उस लेडी शत्रु महिला ने फिर से काम ख़राब कर दिया। और तो थोड़ा सा मायूस हो जाती हूँ संगत जी बहुत ज़्यादा, कि अकेली हूँ और अब मेरी बेटी को भी अपनी तरफ खींच रही है। वो मेरी अब मेरे पास आती तो है, बट वैसे रिएक्ट नहीं करती मेरी बेटी, मतलब ठीक हो जाती है गुरुजी महाराज जी की कृपा से, बट बीच बीच में ना वो मुझे अलग करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये वो भी बोलती है मैं मम्मा मैं चली जाऊँगी, मैं आपको छोड़ दूँगी, ऐसी बातें करने लगी है, मेरे को समझ नहीं आता। थोड़ा परेशान तो हो ही जाते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी मैंने तुझे इतना काबिल बनाया है कि तू खुद अपना ध्यान रख सकती है। जो तेरी परवाह नहीं करते उनकी चिंता छोड़ दे, तू अकेली ही काफ़ी है। गुरु सिमरन करती रहे, तेरे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, सारी संगत को ब्लेस करना, जो ब्लैक मैजिक से परेशान है उनको भी ब्लेस करना, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे मेरी बेटी है, मैंने और भी सत्संग सुने थे, एक एक डेढ़ साल के बच्चे हैं, उन पर ब्लैक मैजिक करते हैं, उनकी घर में ही शत्रु महिला होती हैं। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, चलो बड़ों ने बिगाड़ दिया, उन बच्चों का कसूर है। महादेव जी उनको भी ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय मेरे गुरुजी, महादेव। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा पहला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा ये पहला जाप शुक्राना है। मैं जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जब से गुरुजी के शरण में आई हूँ, मैंने जो भी दुख तकलीफ थे सब दूर हुए हैं गुरुजी की कृपा से। मेरे साथ इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, इनको नींद नहीं आ रही थी, रात को बिल्कुल नहीं सोते थे, सर दुखता था, मगर मैंने गुरुजी को अपनाया, गुरुजी का स्वरूप लिया है, जब से जाप किया है, जब से गुरुजी ने कृपा बनाई है, इनको नींद भी अच्छा आ रही, इनको अच्छा भी लग रहा। गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। मैं गुरुजी के चरणों में हमेशा मंत्र जाप करती रहूं। मैं दूसरा सत्संग ज़रूर दोबारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को भी जय। और आज का जो सत्संग है मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये जो सत्संग है वो मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल जी की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरी फीमेल डॉग की तरफ से है। और सत्संग ये है कि कुछ 5-6 महीनों से हमें कुछ लेना था कुछ, मतलब मैं ऐसे पूरा नाम के साथ तो ब्लेसिंग शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सत्संगों में सुनती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग शेयर मतलब नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो गुरुजी ने मेरे लिए अच्छा किया है वो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊं, गुरुजी हमारे लिए क्या क्या अच्छा करते हैं। बेशक चाहे मैं नाम नहीं बताऊं चीज का। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि 5-6 महीने से हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण हमारे भी सारे काम बंदे रहते हैं, तो हमारी चीजें भी मतलब वो नहीं होती हैं, मतलब कामयाब नहीं हो पाती हैं। तो 5-6 महीने से हम कुछ सोच रहे थे तो करने का, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो कोई 15 दिन पहले गुरुजी ने सडनली वो काम जो है वो एकदम से झटके से करवा दिया। और मतलब जो गुरुजी ने गिफ्ट दिया, मतलब और फिर कल कल गुरुजी ने वो गिफ्ट जो था वो दे भी दिया। तो मैं स्पेशली उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने वो गिफ्ट हम लोगों को दिया। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि वो हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमको बुरे लोगों से बचाते हैं, हमें ब्लैक मैजिक से बचाते हैं, हमें सांसें देते हैं एवरी डे। जो भी मेरे परिवार को सांसें मिल रही हैं, वो गुरुजी के कारण ही मिल रही हैं। हम गुरुजी के कारण ही हम जिंदा हैं, वरना हमको तो खत्म करने के लिए जो अपने ही लोग जो हैं वो खत्म करने के लिए ब्लैक मैजिक कर करके खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। पर ये गुरुजी की ही मेहरबानी और कृपा दृष्टि है कि हम बचे हुए हैं। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम मेरे परिवार के ऊपर इसी तरह से अपनी मेहर बनाए रखना। मेरे परिवार के ऊपर ऊपर तो क्या, गुरुजी का ही परिवार है, गुरुजी के ही हम हैं। तो इसी तरह से बच्चों का वशीकरण खत्म करें, मेरे पति अंकल का वशीकरण खत्म करें, हमारे ऊपर जो भी मारण क्रियाएं होती हैं, जो भी बॉडी पेन, जो भी बीमारियां, जो भी शरीरों में कष्ट है दिया गया है लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा। अब मैं उनको अपना तो नहीं मानती हूँ, मेरा गुरुजी के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है, तो मैं किसी को अपना नहीं मानती हूँ, गुरुजी ही सब कुछ है मेरे। तो अपने तो नहीं है वो लोग, लेकिन उन्होंने जो हमको कष्ट दिया हुआ है उनका क्या हिसाब करना है गुरुजी जाने। लेकिन मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि इस घर से पूरे ब्लैक मैजिक को खत्म करें और सबका वशीकरण खत्म करें, और जो भी मारण क्रिया की गई है उससे भी बचाव करें, रक्षा करें, और इसी तरह से हमारे अंग संग बने रहें और हमें अपनी सेवा में लगाए रखें। और इसी तरह से हमारी और पूरी संगत जी की, और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग और मेहर बनाए रखें। और मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब भी गुरुजी का हुक्म होगा तो अगला शुक्राना सत्संग जो है वो मैं शेयर करूंगी। जय गुरु जय जी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बार बार शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, वेले दा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना कोटि कोटि सारी संगत को जय गुरु जी। राम राम जी। जय गुरु जी ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਫੀ ਬਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤਰਸ਼ੂਲ ਬਣਾਇਆ ਵੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਆਪਣਾ त्रिशूल बनाया है वह। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी अपना हर वेले ध्यान रखते रहते ने, दर्शन देंदे रहंदे ने और अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखते ने। बच्ची ने कहते तू बस घबराया ना कर। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और तेरी सारी विपता टाल दी है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। चल जल्दी तैयारी कर ले, घर रौनक लगने जा रही है। महाकाल संघ और महाकाली आ रहे हैं, बस तेरा शुक्राने करने की देर है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बेटा तूने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? क्यों क्यों तुझे अपने गुरु जी पर अब इतना भरोसा भी नहीं है? जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और मुझे याद है कि मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं इस बार तुझे मैं नवरात्रे खत्म होने के बाद जरूर गुड न्यूज जरूर दूंगा। और बेटा को बोलो कि तू जिस काम का सपना देखकर बैठा हुआ है उसको पूरा करूंगा, क्योंकि तेरे बच्चे के साथ गुरु जी का आशीर्वाद है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अब उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और जो मैं देख सकता हूँ उसकी किस्मत के सितारे फिलहाल कुछ वक्त के लिए बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। वो अभी जो काम करेगा वह बहुत कामयाब होगा। जय गुरु जी। अब उसका आसमान छूने का वक्त आ चुका है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तू चाहती थी कि ना तेरे बच्चे के लिए कुछ करूं, तो ये छोटा सा तोहफा है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तेरे गुरु जी की तरफ से परिवार के लिए ये याद रखी, तू चाहती थी ना वो सब सब तुझे मिलने पर उसका समय पर तय करूंगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और अपने गुरु के अनमोल वचनों पे चलने का। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। अपना बच्चा के आशीर्वाद रखियो। मेरी बेटी आज तेरे घर में बीमारी दूर कर रहा हूँ और सोमवार के दिन माँ शिव का दिव्य आशीर्वाद आज तुझे दे रहा हूँ। आज जितना भी बच्चे माँ बाप भाई बहन जो संदेश सुन रहे हैं सबका अच्छा स्वस्थ दे रहा हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और जय ब्लेसिंग जरूरत के साथ शेयर कर और जो बीमारी से परेशान है तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बेटी मत उदास हो, सोमवार की ब्लेसिंग पर बैठा घर बैठे ही हाजिरी लगा और प्रातः प्राप्त कर। क्या क्या हुआ जो बड़े मंदिर नहीं आ पा रही? ध्यान से दर्शन कर, तुझे जोत में मेरे दर्शन होंगे। आज सोमवार के दिन 7 तारीख को आया है और 777 की शेष ब्लेसिंग आज मिलेगी और अगले 7 दिन तक तुझे वो मिल जाएगा। अब जल्दी से ब्लेसिंग उसको भेज जिसको जरूरत है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना कोटि। आज आखिर आ ही गया वो दिन, किस दिन किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़े चंगा दिन है, भागा वाला है। जो मांगना है मांग, आज खोल दिए हैं तेरे लिए खजाने के। शुक्राना में बड़ी ताकत है, शुक्राने में बड़ी ताकत है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे से विसाखी वाले महीने शुभ है रहा आज की तरह तेरे लिए स्पेशल है। जितना शेयर शुक्राना करेंगी उतनी खुशियां से अकाउंट में ऐड हो जाएंगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार के दिन मैं अपनी संगत के लिए खास ब्लेसिंग लाया हूँ और ये मेरी खास ब्लेसिंग सारी संगत को शेयर कर। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सत्संग मेरा आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग जरूर शेयर कर दियो। ये हम गुरु जी का आदेश है कि भी तू अपना सत्संग शेयर कर, तेरा अकाउंट भी जमा हो जाएगा। जय गुरु जी बहुत अच्छे ने अच्छे मैसेज भेजते हैं और ध्यान पूरा रखते हैं। मैं हूँ गुरु जी बस शनिवार अपना गुरु जी ने मैंने दस्या तो रोशनी घट है तो मैं अखा टेस्ट कराइया तो हूँ मैं शनिवार ऑपरेशन कराना है
ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਡ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने व्यायाम करने से पहले गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी सीमा फिर से एक बार आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरा चौथा सत्संग है और गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें बुरे रास्ते से हटाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे पास तो आपके सिवा कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा। हम जो भी हैं आज आपकी ही बदौलत है मेरे गुरुपा। हमें संभालने वाला कोई नहीं है मेरे गुरुपा। हम तो जो भी आस लगाए बैठे हैं वो सिर्फ आपसे ही है मेरे गुरुपा। थके हारे जब भी घर आप पहुंचते हैं तो बस पूरा दिन सोचती रही मेरे गुरुपा कि अब शुक्राना करूँ, अब करूँ, पर टाइम ही नहीं लगा मेरे गुरुपा। इसलिए अब शाम के 6:45 होने वाले हैं मेरे गुरुपा। अब घर पहुंची हूँ। अब थक के सोचती हूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा पहले कॉफ़ी प्रसाद बना के गुरुपा के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, तब बाकी का काम करूँगी मेरे गुरुपा। अब मेरी तबीयत में भी थोड़ा सुधार है मेरे गुरुपा, और बस बेटे के थोड़ी दिक्कत है मेरे गुरुपा। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मेरे गुरुपा। आप ही कोई रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा। कभी वो कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है मेरे गुरुपा। उसकी तबीयत, उसका मूड, उसका कुछ भी समझ नहीं आता मेरे गुरुपा। बस बात करना ही छोड़ दिया है सबसे मेरे गुरुपा। एक लड़की के साथ बात करता है मेरे गुरुपा फ़ोन पे, बस उसकी बात सुनता है मेरे गुरुपा। अभी तो 21 साल का है। अब इसे मैं क्या करूँ मेरे गुरुपा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मेरे गुरुपा। बहुत टेंशन हो गई है इस बारे में सोच के मेरे गुरुपा। आप ही कोई रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हो मेरे गुरुपा। जो आप कहेंगे बस वही ठीक है मेरे गुरुपा। बस आपसे यही अरदास है मेरे गुरुपा कि उसकी बुद्धि ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा, ताकि उससे कुछ घर वालों की भी फिक्र हो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज के सत्संग को यही विराम देती हूँ मेरे गुरुपा, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज की असीम कृपा से शुक्राना सत्संग आपके समक्ष लेकर आई हूँ, और अपना नाम नहीं बता रही हूँ। उसके लिए गुरु जी क्षमा करें। कोई गलती हो जाए तो गुरु जी, प्राची आंटी जी व संगत जी मुझे क्षमा करें। संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमारे बड़े प्यारे हैं। माँ के दिल की पुकार तो बहुत जल्दी सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी का नाती 2019 में कनाडा गया था।
पीआर प्रोसेस चल रहा था, सब कुछ ओके था, पर पीआर नहीं आ रही थी। बेटा परेशान था, मेरा परेशान होना तो लाजमी था, पर गुरुजी महाराज जी ने इतना सब्र बख्शा कि मैं बेटे की परेशानी में भी महाराज जी से उसके लिए मांगती थी और कहती थी कि जब ठीक हो तब देना, बस बेटे की इस कठिन समय में सब्र दीजिए और उसके अंग संग रहिए। महाराज जी के मैसेज यूट्यूब पर पढ़ती थी, मैंने तेरे बच्चों की किस्मत गोल्डन स्याही से लिख दी है, मैं उनकी मदद के लिए स्वयं पहुंचूंगा। और ऐसा हुआ भी। 4 फरवरी को बच्चे का वर्क परमिट समाप्त हो गया और मुझे बच्चे की मेंटल हेल्थ की बहुत चिंता थी। अकेला रहेगा, काम नहीं होगा, परेशान होगा, इस सब को लेकर परेशान थी। लेकिन महाराज जी से फिर भी उसकी ओर उसके लिए सब्र की कामना करती रही और यही कहा कि जब ठीक हो तब करना। और संगत जी 4 फरवरी 2025 को शाम को 5:30 बजे बच्चे से बात हुई, उसे समझाया कि फ़ोन रखकर पूजा कर उसे समझाया और फ़ोन रखकर पूजा करने लगी। वही गुरु महाराज जी बच्चे के अंग संग रहना। और 6:30 पर फ़ोन आता है, मम्मी पीआर आ गई। बहुत खुशी हुई, शुक्राना किया महाराज का। महाराज जी संगत जी महाराज जी ने बेटे को एक दिन भी बिना काम के नहीं बैठने दिया, ऐन वक्त पर पीआर प्रदान की। ऐसा कौन कर सकता है हमारे गुरु महाराज जी के अलावा। मेरे परम पिता परमेश्वर सबके काम बने, सब पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहें और प्राची आंटी जी के परिवार को भी ब्लेस करें। संगत जी जब सत्संग सुनती हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे महाराज जी ने हम सभी संगतों को कितना बदल दिया। कहाँ तो कोई किसी को खुश नहीं देख सकता और कहाँ सारी संगत एक दूसरे के लिए खुशी की, हेल्थ की कामना करती है और प्रार्थना करती है कि ईश्वर, हे भगवान, हे गुरु महाराज सबके काम बनाइए। खासकर जब कोई आंटी रोती हैं अपनी पारिवारिक परेशानी को लेकर, तो महाराज जी के आगे यही अरदास होती है कि महाराज जी हमसे पहले उनकी अरदास पूरी करें। ये सभी बदलाव हमारी ज़िंदगी में हमारे गुरु महाराज जी की असीम कृपा और मेहर से ही आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी विराम देती हूँ अपने शब्दों को। महाराज जी सर्वदा भला करें, चारों ओर सुख शांति हो। जय गुरु जी। यदि कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर गुरु जी और प्राची जी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे महाराज जी, आपने बच्चे की इतनी मदद की। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।